हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के बच्चों के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है ना। देखो नीचे अंडर रूट में साइन 2x दे रखा है और ऊपर दे रखा है साइन x प्लस कॉस x। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, तो दोनों मेथड से हम समझेंगे। फर्स्ट मेथड समझते हैं अभी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले साइन 2x को खोल देंगे फॉर्मूले से। तो साइन x प्लस कॉस x अपॉन अंडर रूट 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? ठीक है ना। अभी इसको समझते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा जो इसमें करने जा रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं +1 -1 करूँगा। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 -1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्या किया हमने इसमें, यहाँ पर हमारा साइन 2x है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसमें मैंने +1 और -1 कर दिया। अब -1 का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है ना। तो -1 का वैल्यू सबको पता होना चाहिए। क्या होगा -1 का वैल्यू? 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कुछ भी लिख लो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो अभी देखो ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो एक का वैल्यू रखा है, अगर मैं माइनस अंदर डालूंगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन तीनों में से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। ठीक है ना। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1, माइनस साइन कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बात समझ में आई? इंटू डी एक्स। अब यदि मैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से देखूँ तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a क्या है, साइन एक्स, b क्या है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हमारा बन गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया हमने, साइन 2x को ओपन किया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में, फिर हमने +1 -1 किया, फिर -1 का वैल्यू रखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में, फिर माइनस साइन कॉमन लिया हमने इन तीनों में से और हमें क्या मिल गया, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसको हमने टी मान लिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे बहुत सारे, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जो ऊपर वाली टर्म है वो मुझे किस में चेंज मिल गई, डी टी में मिल गई। तो अब हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इसे हम लिखेंगे टी स्क्वायर। बात सुन भाई। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी का जो भी वैल्यू था वो हम पुट कर देंगे। टी का वैल्यू कितना था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। इसका एक मेथड और है जिससे हम समझेंगे, अभी पहले कॉपी कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x नीचे मिलेगा, तो इसको करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इसमें +1 -1 कर दो, फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो। या फिर आप क्या करो कि जब भी आपको दिखे कि ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है, तो आप यहीं से डायरेक्ट मानना चालू कर दो कि माना, मतलब ये पार्ट हमें नहीं करना है ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो यहीं से हम डायरेक्ट मान लेंगे कि माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो डी टी में चेंज हो गया। ठीक है ना। लेकिन अब जो साइन 2x है उसका वैल्यू मुझे चाहिएगा, तो साइन 2x का वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकालूंगा। ये सेकंड मेथड है। ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे। तो अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है ना, क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर मुझे देखो क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू टी। बात समझ में आई। इसको मैं ओपन करूँगा तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी, और ये बन गया 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी। मतलब ये तो हो गया 1 और इसका वैल्यू मैंने कितना रखा, साइन 2x इक्वल टू टी। तो अब मुझे क्या चाहिए, साइन 2x का वैल्यू चाहिए। तो जो साइन 2x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग बहुत साइड की ना हमने, तो टी स्क्वायर। तो साइन 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना। साइन 2x को उधर भेजेंगे पॉजिटिव, टी स्क्वायर को उधर लेके आएंगे नेगेटिव, तो साइन 2x का वैल्यू कितना हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसके मतलब जो साइन 2x है उसके स्थान पर हम डायरेक्ट क्या रख देंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये जो पूरा पार्ट है किसमें चेंज हो गया, डी टी में, तो वापस हमारे पास वही इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो उसके बाद में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टी, टी का वैल्यू कितना माना था हमने, टी का वैल्यू कितना माना था हमने यहाँ पे, ये रहा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। तो समझ में आई बात, नहीं आई हो तो पूछ लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, 8 का सेकंड, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, 8 का सेकंड है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर, 2ax प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दे रखा है। तो हमें पता है सबसे पहले हमें क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है ना, क्या बनाना है, होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो x का गुणांक है 2a, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 2a, तो 2a को हम लेंगे, 2a का हाफ करेंगे, 2a का हमने हाफ किया, इसका हम स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2a का हाफ कितना हो गया, a हो गया। तो कर देंगे इसमें 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब ये तीन टर्म 1, 2 और 3, इनसे हमें होल स्क्वायर बनाना है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट क्या बन जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर, और जो रिमेनिंग टर्म है, रिमेनिंग टर्म क्या बची, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसको हमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे लिख दूंगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ में आई, अंडर रूट लगा दिया और उसका होल स्क्वायर बना दिया। अब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये कितना होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी।
तो कर देते हैं इसको, क्या आ जाएगा लॉग मॉड एक्स, एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस ए का स्क्वायर, या फिर आपको पता है ना यहाँ पे क्या बचेगा जो क्वेश्चन में दे रखा है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कॉपी करेंगे इसको। देखो यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, वहाँ पे मैं ये वाली पूरी वैल्यू लिखता, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, और इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है ना? तो एट द एंड हमें यही मिलना है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो कॉपी कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना? तो इसके बारे में हमने बात करी थी जब हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था 9.3 का। तो हमें पता है कि इसमें 1 माइनस करके कुछ चाहिए। ठीक है ना? तो 1 माइनस करके कुछ चाहिए, तो हमें मान लेंगे इसमें माना x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो dx इज इक्वल टू, इसका तो 1 होगा, तो चलो 1 ऐसे समझ लो, 1 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो dx कहाँ चला जाएगा 1 के पास, तो इधर आ जाएगा dx। तो dx का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। अब ये जो वैल्यू है इसको उठा के इसमें पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स का वैल्यू कितना है a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ जाएगा dx के स्थान पे 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आई? यहाँ से a कॉमन लेंगे, तो इंटीग्रेशन a कॉमन लेने पर अंदर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इस पर अंडर रूट इंटू 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है? तो यहाँ पर जो a से a है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये मिलेगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ क्या मिल गया हमें, इंटीग्रेशन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आई? ठीक है ना? अंडर रूट से जो है वो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना? तो क्या बच गया हमारे पास, कांस्टेंट टर्म 2a बाहर ले लेते हैं, तो 2a आ गया बाहर, इंटीग्रेशन कॉस कॉस क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से लेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2a इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो a इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये हमें मिलेगा। ठीक है ना? और इंटीग्रेशन डी थीटा कितना हो गया थीटा, प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस का होता है साइन, तो साइन 2 थीटा बाई 2 कितना, साइन 2 थीटा बाई 2। समझ में आया ना ये 2 नीचे क्यों आया, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन है उसमें जो थीटा का गुणांक है वो 2 है, तो उसको हम 1 अपॉन करके लिख देंगे, और इधर आ जाएगा प्लस सी। अब जो भी थीटा का वैल्यू है हमारे पास उस थीटा का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन ए, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, थीटा की।
साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। तो इसमें पुट कर देंगे तो ए थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ अपॉन 2 प्लस सी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, अंडर रूट एक्स अपॉन ए। तो लिख देंगे ए साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, अंडर रूट एक्स अपॉन ए। और हमें अब कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए, कॉस थीटा का। और हमें पता है जो कॉस थीटा होता है वो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। कॉस थीटा कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, अंडर रूट एक्स अपॉन ए। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए। इसका मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए, किसका वैल्यू हो गया ये, कॉस थीटा का। तो लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब आप यहाँ पर चाहो तो ए अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, या फिर आप इसको यहीं पे छोड़ दो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, उत्तर कुछ और भी आ सकता है, तो वो अपने हिसाब से जो अपने आंसर शीट में दे रखा है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी आपका यहाँ तक आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। जैसे मैं अंदर ए डालता हूँ तो ये हो जाएगा ए साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस, अब देखो यहाँ मैं एलसीएम लूँगा तो ए माइनस एक्स अपॉन ए बचेगा। तो ये जो नीचे ए है ये भी अंडर रूट में है और ये वाला ए भी अंडर रूट में है, तो दोनों अंडर रूट वाले ए मिलकर क्या बन जाएंगे, एक ए मिल जाएगा। मतलब देखो इस तरीके से कि ए इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए और प्लस सी, ठीक है ना। ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अब। तो ये दोनों ए मिलकर इस ए को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, ए साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स, अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो हमने समझा था कि जब भी आपको ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स मिले तो आप ए कॉस स्क्वायर थीटा या एक कॉस 2 थीटा या एक कॉस थीटा रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें मैं मान लेता हूँ, माना x बराबर ए कॉस ऑफ थीटा, बात समझ में आई। तो dx का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। dx इक्वल टू क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये मिलेगा, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए माइनस ए कॉस ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस ऑफ थीटा और ए माइनस ए कॉस थीटा इंटू माइनस ए डी एक्स के स्थान पे माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है ना। क्या किया हमने, x को a cos थीटा माना है और a cos थीटा का हमने डिफ्रेंशिएट किया तो dx इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा मिला, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ हमने अब इसी इंटीग्रेशन में पुट कर दी हैं। यहाँ से हम a कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए इंटीग्रेशन, a कॉमन लेने पर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो a 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट। और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, लिखते हैं माइनस ए इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आई। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस ए इंटीग्रेशन कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू, अब साइन थीटा को मैं ओपन कर रहा हूँ साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से,
तो ये हो जाएगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 इंटू डी थीटा। बात समझ में आई। तो यहाँ क्या हुआ कि sin θ/2 से sin θ/2 कैंसिल आउट हो गया है। तो अब कर देंगे इसको, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा -2a इंटीग्रेशन cos स्क्वायर θ/2 cos स्क्वायर θ/2 इंटू डी थीटा। अब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट किया था, तो यहाँ पे हम किसका पुट कर देंगे cos स्क्वायर θ/2 का। तो -2a इंटीग्रेशन cos स्क्वायर θ/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस cos θ/2 इंटू डी थीटा। बात समझ। यहाँ पर यदि एंगल हाफ है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया -a इंटीग्रेशन डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। बात समझ आई। तो -a थीटा इसका हो जाएगा थीटा प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा और प्लस c। अब जो भी थीटा का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x/a। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -a थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स x/a प्लस, अब साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है x/a। यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा का वैल्यू, तो कितना मिलेगा हमें x/a। तो इसमें पुट कर देंगे, तो √1 माइनस x/a यानी x²/a², ये हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो पुट कर देंगे √1 माइनस x² प्लस c। सॉल्व करते हैं इसको, -a अंदर डाल दिया, कॉस इनवर्स x/a माइनस a, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें √a² माइनस x²/a। ये जो नीचे वाला a² है ये अंडर रूट के अंदर था, लेकिन जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये a बन जाएगा, और प्लस c। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर क्या आ गया -a कॉस इनवर्स x/a माइनस √a² माइनस x² प्लस c। बात समझ में आई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर a cos थीटा भी मान सकते हैं और a cos 2 थीटा भी मान सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि a cos 2 थीटा से इसका आंसर जो है वो कुछ अलग आए। ठीक है ना। तो उसमें हमें ऐसा नहीं कि हमारा गलत है, हमारा वो भी सही होगा अगर हमने उसको सही तरीके से किया है। तो कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, i इक्वल टू इंटीग्रेशन √x/a³ माइनस x³, √x/a³ माइनस x³ इंटू dx। ठीक है ना। तो ये दे रखा है, देखो a³ x³ दे रखा है, इस वजह से मैं इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म है वो उसमें नहीं मानूंगा। जैसे मैं x बराबर a sin थीटा या a cos थीटा मान रहा था, तो वैसा हम इसमें नहीं मानेंगे, क्योंकि जो पावर है वो 3 में दे रखी है। तो इसके लिए कोई अलग मेथड होगा। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। तो जैसे मुझे ऊपर तो चाहिए 1/√a² माइनस x² के रूप में मेरे को ये कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ऊपर से हमें √x इंटू dx बनाना पड़ेगा, और नीचे हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नीचे वाली बात करते हैं, क्या a³ माइनस x³ को मैं होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, a² माइनस x² के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कर सकते हैं। किस तरीके से, कि अगर मैं a³/3/2 लिखूँ और इसको मैं होल स्क्वायर कर दूँ, माइनस x³/3/2 लिखूँ और इसको मैं होल स्क्वायर कर दूँ। ठीक है ना। तो अभी देखो पावर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें a³। यहाँ पे पावर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें x³, और ये हमारे a² माइनस x² के रूप में भी कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं इसको लिख लूँगा। तो करते हैं इसको, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन √x/a³/3/2 का होल स्क्वायर माइनस x³/3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। बात समझ में आई। अब मान लेते हैं, माना x³/3/2 इक्वल टू t। ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो देखो 3/2 तो आगे आ जाएगा,
और x के पावर 3/2 हो जाएगा -1, और मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे x का पावर क्या मिलेगा 1/2, है ना, यही तो है। d/dx ऑफ x की पावर n, d/dx ऑफ x का पावर n, पावर आगे आती है और एक पावर जो है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो पावर आगे लेके आए और एक पावर हमने कम किया तो हमें क्या मिला, x का पावर 1/2 इक्वल टू dt/dx। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अब देखो ध्यान से, ये √x है ना, मुझे क्या चाहिए √x इंटू dx। तो यहाँ से √x इंटू dx का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3 इंटू dt। बात समझ में आई। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम इसमें पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √x इंटू dx के स्थान पे 2/3 इंटू dt। तो 2/3 इंटू dt अपॉन √ ये जो अंडर रूट है वो यहाँ क्या है, a का पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको तो हमने t माना था तो ये क्या बन गया t²। बात समझ में आई। और इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² इंटू dx होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है ना। तो ये हम इसमें अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 2/3 कांस्टेंट टर्म 2/3 और इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x क्या है हमारा t, तो t अपॉन a क्या है, a का पावर 3/2, तो a का पावर 3/2 प्लस c। अब t का जो भी वैल्यू था वो हम उसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 साइन इनवर्स t का वैल्यू x का पावर 3/2, x का पावर 3/2 अपॉन a का पावर 3/2 प्लस c, या इसको मैं होल पावर के रूप में लिख दूँ 2/3 साइन इनवर्स x अपॉन a का होल पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस भाई कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √x अपॉन सेकंड है ना 1/a² प्लस x² का होल पावर 3/2 इंटू dx। इस तरीके से तो देखो हमने सर्वसम्मिकाओं को समझा अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होगा कि a² प्लस x² दे रखा है, तो a² तो कॉमन से हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा ये 1 प्लस x²। और अगर 1 प्लस दे रखा है तो x को मुझे क्या मानना चाहिए tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा बन जाता है। तो इसमें उसी तरीके से मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू, चूँकि a² है तो a tan थीटा, ठीक है ना, माना x बराबर a tan थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो ये में मिल जाएगा sec² थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, यानी dx इज इक्वल टू a sec² थीटा इंटू डी थीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, इंटीग्रेशन dx के स्थान पे आ जाएगा a sec² थीटा इंटू डी थीटा अपॉन नीचे है a² प्लस a² tan² थीटा का होल पावर 3/2। बात समझ में आई। a² इसमें से कॉमन लेंगे और आपको कल समझाया था कि जब भी हम होल पावर में से कॉमन लेते हैं तो पावर के साथ कॉमन आएगा, तो बाहर आ जाएगा a² का होल पावर 3/2 और अंदर क्या बच गया 1 प्लस tan² थीटा का होल पावर 3/2। बात समझ में आई। यहाँ पावर 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब a का पावर 3 मिला, ठीक है ना। और जब इस a से मैं इस a का पावर 3 को कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा a²। तो 1/a² मैंने बाहर लिया, ऊपर बचेगा sec² थीटा इंटू डी थीटा अपॉन नीचे 1 प्लस sec² थीटा, 1 प्लस tan² थीटा कितना हो जाएगा sec² थीटा। तो इसको लिखूँगा मैं sec² थीटा का होल पावर 3/2। बात समझ में। अभी देखो यहाँ पावर से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, और ये sec² है और sec² से ये sec का पावर 3 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास, इधर लिख लेते हैं, क्या बच गया 1/a² इंटीग्रेशन 1/sec थीटा, क्या बचेगा 1/sec थीटा
इंटू डी थीटा। बात समझ में आई। और 1/sec थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो 1/a² इंटीग्रेशन कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आई। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/a² इंटू साइन थीटा प्लस सी। ठीक है। अब जो भी थीटा का वैल्यू है वो हमें पुट करना है, या हमें यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखो टेन थीटा जो है, टेन थीटा वो दे रखा है x/a, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है? साइन थीटा। तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे एक, ठीक है ना। और आपके लाल बट्टी कक्का से जो टेन होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? x, आधार क्या है? a, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण क्या आ जाएगा? x² प्लस a², x² प्लस a²। और साइन थीटा लाल बट्टी कक्का से ये होता है लंब बटा कर्ण। और लंब कितना है? x। कर्ण कितना है? अंडर रूट के अंदर x² प्लस a²। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? x/√x² प्लस a²। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/a² इंटू x/√a² प्लस x² प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम देखो, अगर साइन थीटा का वैल्यू हमें, जैसे अगर ये कॉस थीटा होता तो मैं इजीली साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेता। अगर हमें नहीं पता चलता है, ऐसे नहीं निकाल पाते हैं कि टेन के रूप में दे रखा है या कॉट के रूप में दे रखा है, किसी और रूप में दे रखा है, तो हम सिंपल ये ट्रायंगल बनाएंगे और इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे और इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना। बात समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस x² का होल पावर 3/2 इंटू dx। ठीक है ना। ये दे रखा है। तो देखो ध्यान से क्या दे रखा है? 1 माइनस x²। और आपको पता है कि 1 माइनस x² पर जब मैं x के स्थान पर साइन रखूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी तरीके से मान लेंगे, माना x बराबर साइन थीटा। अब मैंने a साइन थीटा नहीं माना। अब a साइन थीटा क्यों नहीं माना? क्योंकि a नहीं है यहाँ पर, a के स्थान पर क्या है? 1। तो इसलिए हम सिर्फ x बराबर क्या मानेंगे? साइन थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे बहुत साइड, तो dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आई। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इसमें रख देंगे वैल्यूज। तो इंटीग्रेशन dx के स्थान पर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक्स के स्थान पे क्या रखना है? साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2। ठीक है। सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल पावर कितना है? 3/2 इंटू डी थीटा। अब ये पावर 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे क्या मिलेगा? कॉस का पावर 3 और ऊपर क्या है? कॉस थीटा। तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन टेन थीटा। तो टेन थीटा प्लस सी। अब सेम यहाँ पर जो साइन थीटा का वैल्यू है वो दे रखा है x/1। कितना? x/1। और लाल बट्टे कक्का से हम निकालें तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? x, कर्ण कितना है? 1। ठीक है ना। साइन थीटा क्या होता है? l/k ना, लाल बट्टे कक्का से। तो यहाँ से अगर आधार निकालें तो हमारे पास कितना मिलेगा? √1 माइनस x²। ठीक है। और हमें किसका वैल्यू चाहिए? टेन का। तो यहाँ से टेन का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? टेन थीटा कितना हो जाएगा लाल बटे कक्का से? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? x, आधार कितना है? √1 माइनस x²। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा x/√1 माइनस x² प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो ये हमें दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो इधर मिल जाएगा इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है। अब देखो इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर वो वाला। और यहाँ पर जो है अगर मैं नीचे वाले को टी मानूंगा तो ऊपर वाला किस में चला जाएगा, डी टी में चला जाएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं इसको मान लेता हूँ I1 और इसको हम मान लेते हैं I2। बात समझ में आई। और ये हमारा I था, तो फाइनली जो I है हमारा वो हमें क्या मिलेगा, I1 प्लस I2। तो हम I1 को अलग सॉल्व कर लेते हैं। I1 क्या है, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि माना अंडर रूट से एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लेते हैं। तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और मुझे सिर्फ क्या चाहिए, x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से x इंटू डी एक्स क्या मिल जाएगा हमें, डी टी बाई टू। बात समझ में आई। तो I1 हमारा क्या बन गया, जो I1 है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन x dx के स्थान पे मुझे क्या लिखना है, dt बाई टू। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा dt अपॉन नीचे वाली पूरी टर्म को मैं क्या लिख दूंगा, t। तो अंडर रूट टी। बात समझ में आई। और अंडर रूट टी का हमें क्या करना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन। देखो ये अंडर रूट टी हमारे बहुत आ रहा है ना, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट टी, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट टी। तो ये हम ड्राइव कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता कितना है, तो उसे हम डायरेक्टली याद रखेंगे। बात समझ में आई। तो इसको एक्स को लिख रहा हूँ मैं -1/2 इंटीग्रेशन है ना इंटू डी एक्स, और इंटू डी एक्स तो क्या हो जाता है इसका, एक्स का पावर -1/2 प्लस वन अपॉन -1/2 प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 1/2 अपॉन 1/2 यानी 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो ये हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। ठीक है ना। जैसे कि है जो क्वेश्चन हैं उनको करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स कितना हुआ, 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 2 अंडर रूट टी प्लस सी। तो अंडर रूट टी का वैल्यू कितना है हमारे पास, टी का वैल्यू जो भी था एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी वन लिखते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये तो हमारा I1 सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब हमें सॉल्व करना है I2। तो I2 सॉल्व कर लेते हैं। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स है। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूले से लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी टू। अब I हम निकाल लेते हैं। I क्या है हमारा, I1 प्लस I2। और I1 कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये प्लस वन प्लस सी वन प्लस बीच में साइन किसका था यहाँ पे प्लस I2 कितना है, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी टू। अब C1 और C2 को मर्ज करके हम क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी अंडर रूट के अंदर एक टर्म है, जैसे अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा है या अंडर रूट बीटा माइनस एक्स है, इन दोनों में से किसी भी एक को मैं टी मान लूँगा।
और t मान के उसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। देखेंगे कैसे, यहाँ पे करेंगे माना अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा इजक्वल टू टी, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस अल्फ़ा इजक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, टी स्क्वायर। बात समझ में आई। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो हमें डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा 2t इंटू डी टी, ठीक है ना। तो हमारा जो i है वो इंटीग्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, ऊपर dx के स्थान पे आ जाएगा 2t इंटू डी टी, तो 2t इंटू डी टी अपॉन अंडर रूट, इसमें जो x माइनस अल्फ़ा है, ठीक है ना, x माइनस अल्फ़ा का वैल्यू है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इंटू बीटा माइनस एक्स, बीटा माइनस एक्स। बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो जो अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर है वो एक्चुअली में टी है, ठीक है ना, तो इस टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने ये कैंसिल कर दिया। तो टू जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसमें जो है x का वैल्यू वो हमें t के रूप में लिखना है, x का वैल्यू किसके रूप में लिखना है, t के रूप में। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा हमें टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो पहले पुट कर देते हैं अंडर रूट बीटा माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा हो जाएगा इंटू डी टी। बात समझ में आई। इसको अरेंज करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस टी स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ। और यदि इसको भी स्क्वायर बनाना है तो इसके स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में इसको लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर बना देंगे। बात समझ में आई, दिख रहा है सबको, हाँ ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर रखा और इसको क्या किया हमने, बीटा माइनस अल्फ़ा बना दिया। अब ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में आ गया, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या है मेरा t और a क्या है अंडर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस सी। बात समझ में आई यहाँ तक, बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना। और t का वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 2 इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट क्या आ जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन अंडर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो जैसा हमने समझते आए हैं वैसा हम करते जाएंगे। सबसे पहले हमें ये जो एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव बनाना है, इसका मतलब माइनस कॉमन लेना होगा, और माइनस कॉमन हम कहाँ लेंगे, अंडर रूट के अंदर ही। तो 1 अपॉन अंडर रूट माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, जो भी x का गुणांक होता है 2, उसका हम आधा करते हैं, उसका हम स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ये बन गया 1। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे हम इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट माइनस साइन माइनस का एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1। बात समझ में आई। माइनस साइन अंदर डालेंगे, तो माइनस साइन अंदर डाल, अब जो माइनस साइन है उसको हम अंडर रूट के अंदर डाल देंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और मैं इसको 1 स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये बन गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, और इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक्स माइनस 1 अपॉन ए मीन्स 1 प्लस सी। तो आंसर आ गया हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो भी अंडर रूट के अंदर दे रखा है उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है ना, तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर हम उसका होल स्क्वायर बना सकते हैं इजीली। तो इसको मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए जो भी x का गुणांक है उसको लेंगे 3, उसका हम हाफ करेंगे, उसका हम स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे इस इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। अब इन तीनों को लेकर हम होल स्क्वायर बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स यहाँ से माइनस है और 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब 2 माइनस इधर का है 2 माइनस 9/4। ठीक है ना, 2 माइनस 9/4, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस के 1/4। इसका मतलब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। तो अब ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसमें अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा लॉग मॉड एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉड क्लोज प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 4 माइनस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सिंपल मान लेंगे, माना साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन का हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रल चेंज हो गया हमारा, ऊपर वाली टर्म हो जाएगी डी टी अपॉन अंडर रूट 4 को लिखूंगा मैं 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आ जाएगा टी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो लिखेंगे इसको साइन इनवर्स एक्स क्या है हमारा टी, ए क्या है हमारा 2 प्लस सी। अब टी का जो भी वैल्यू होगा वो हम पुट कर देंगे। तो साइन इनवर्स टी का वैल्यू है यहाँ पर साइन एक्स, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आई। कॉपी कर लेंगे इसको। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे, उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन का रिवीजन करोगे अच्छे से फार्मूले याद करोगे और अपना ख्याल रखोगे। थैंक यू।